अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और मैं आपके साथ हाज़िर हूं उर्दू वर्जन एमआरओएस बेसिक कोर्स के साथ, जो आपको ये बताएगा कि बेसिकली आपका एयरलाइन रिज़र्वेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है और आप किस तरीके से अपने एयरलाइन की टिकट्स की बुकिंग कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो ये है कि ये कोर्स इसलिए है कि अगर आप कोई एक न्यू ट्रैवल एजेंट हैं जिसने कोई बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ एयरलाइन रिजर्वेशन सीखनी है, या आप ऐसे पर्सन हैं जिसने पहले कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम यूज़ नहीं किया हुआ, या आप किसी दूसरे सिस्टम से कन्वर्ट करके एमआरओएस के ऊपर आ रहे हैं, या आप पहले जीडीएस यूज़ करते थे और जीडीएस से आप एमआरओएस पे आ रहे हैं, या आपको वैसे ही एक जनरल नॉलेज के लिए एयरलाइन रिजर्वेशन या टिकटिंग का तरीका सीखना है। तो ये कोर्स आपको बेसिक प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से आप एयरलाइन के टिकट को बुकिंग करते हैं और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती हैं और किस तरीके से वो काम करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीडीएस क्या होता है। जीडीएस आपके पास वही चीज़ है जो आपके पास कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम होता है। बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये जो एमआरओएस सिस्टम है, ये आपके पास एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, इसकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है इंटरनेट के थ्रू आपके डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स को और डिफरेंट लोगों को जो बुकिंग करवाना चाहते हैं। इसके अलावा जीडीएस की ये फंक्शनलिटी ये भी है कि ये आपके पास सिर्फ एयरलाइंस के साथ सिर्फ इस्तेमाल होता है और ये मल्टीपल एयरलाइंस इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, और सब एयरलाइंस के ऊपर अगर एक ही आप यूज़ करेंगे तो ये आपको मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो प्रोवाइड करेगा, और उसके अलावा जो है मल्टीपल बुकिंग की ऑप्शन आपको दे सकता है, मल्टीपल एयरलाइन के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो आजकल मॉडर्न आपके पास जीडीएस सिस्टम है वो आपके पास वो एयरलाइन बुकिंग के अलावा होटल की बुकिंग भी देते हैं, रेंटा कार भी दे रहे हैं, रेलवे की टिकट्स भी दे रहे हैं, और जो आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जाएगी तो जीडीएस सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी ऐड होती जाएंगी। तो जीडीएस की अगर बात करें तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर के थ्रू काम कर रहा है और इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो एमआरओएस फिर कौन है? एमआरओएस आपके पास जीडीएस सिस्टम ही है, लेकिन ये आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट कैरियर की सर्विसेज जो डिफरेंट एयरलाइंस को बुकिंग की और एयरलाइन रिजर्वेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास होटल बुकिंग, रेलवे बुकिंग, रेंट अ कार, ये भी एमआरओएस के थ्रू ही आपकी प्रोवाइड होती है। एमआरओएस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, आप ये कह लें जो एक लीडिंग ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर है ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर। इसके बगैर आपकी ट्रैवल और टूरिज़म इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीट नहीं है। ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकती हैं। जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड ये इनको कनेक्ट करता है, सारे ये यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा आपके पास ये आईटी के सोल्यूशन भी एमआरओएस प्रोवाइड करता है और ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस के आप बिजनेस प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली काम कर सकें, ये भी एमआरओएस की जो है सर्विसेज में से एक चीज़ है। तो एमआरओएस को यूज़ करने से पहले क्या आप ये जानते हैं कि एमआरओएस जो है वो 120 एयरलाइन की वेबसाइट ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं। 400,000 जो है आपके पास 4 लाख के करीब जो है एमआरओएस का सेलिंग प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, डिफरेंट यूज़र्स हैं। इसके अलावा जो बिगर कॉर्पोरेट की 1000 ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी एमआरओएस के ऑनलाइन सोल्यूशन को यूज़ कर रही हैं। 217 मार्केट्स का मतलब है कि आपके पास सिंपली 217 कंट्रीज़ भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो है नंबर 1 ई टिकटिंग के अंदर आपके पास जो है एमआरओएस यूज़ हो रहा है, और 159 एयरलाइन स्पेसिफिकली इनके जो यूज़र्स हैं एयरलाइन ऑर्गेनाइजेशन के वो एमआरओएस को यूज़ कर रहे हैं। तो एमआरओएस की एक बहुत ज़्यादा सेल है और एक बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ये आपकी वर्ल्ड वाइड हर जगह के ऊपर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो एमआरओएस का कोई ना कोई वर्जन जो है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, उसी के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उसी के थ्रू आप सीखते हैं। एमआरओएस जो है वो दोनों कमांड लाइन के ऊपर भी काम करता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर भी काम कर रहा होता है। तो लेकिन इस वीडियो के हम सिर्फ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की कमांड्स के ऊपर फोकस करेंगे, जो आप फ्रंट एंड के थ्रू किस तरीके से आप एमआरओएस की डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ ये प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं एमआरओएस के इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले जो एमआरओएस के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो आपके पास होता है एक ऑफिस आईडी। ऑफिस आईडी आपका किसी भी ट्रैवल एजेंट का यूनिक आईडी होता है जिसके थ्रू एमआरओएस सिस्टम एनालाइज करता है कि कौन सा ट्रैवल एजेंट है, इसके पास क्या क्या फंक्शनैलिटी है, किस सिटी से है। तो एक आपके पास सिटी कोड होगा इसके अंदर, उसके अलावा कॉर्पोरेट कोड एंड क्वालिफायर एक आपके पास होगा और ऑफिस कोड होगा। कुल मिला के ये आपके पास 9 कैरेक्टर का आपके पास ये कोड बन जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है ISB सिटी कोड होगा, इसी तरीके से LHR होगा तो वो लाहौर आपके पास हो जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंट सिटी कोड्स आपके डिपेंड करते हैं। जो आपका कोड एंड क्वालिफायर है ये भी एमआरओएस यूनिक टू
हर एजेंट को एक यूनिक प्रोवाइड कर देता है ताकि कोई भी एजेंट ओवरलैप ना कर सके एक दूसरे की फंक्शनैलिटी के साथ। इसके अलावा ऑफिस कोड डिफरेंट है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, दूसरे का लाहौर में है, तीसरे का कराची में है, तो उन सब के ऑफिस कोड आपके पास डिफरेंस होंगे। तो पहला तो आपके पास ऑफिस आईडी होना चाहिए। इसके अलावा एमआरएस जो होता है वो टर्मिनल एड्रेस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे होगे तो वो आपका एक बन जाएगा टर्मिनल एमआरएस का, और एमआरएस के जो टर्मिनल के थ्रू आप ये क्या कर रहे होगे कि उसका भी एक यूनिक ऑफिस आईडी के थ्रू वो उसे एलोकेट कर देगा। तो होगा क्या, जो आपके पास स्पेसिफिक टर्मिनल एड्रेस होगा वो स्पेसिफिक टर्मिनल एड्रेस आपको बुकिंग की सर्विसेज परफॉर्म कर रहा होगा एमआरएस सिस्टम के ऊपर। तो बेसिकली आपके पास एक टर्मिनल एड्रेस एलोकेट होगा और एक आपके पास ऑफिस आईडी आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक साइन की डेफिनेशन होती है। साइन डेफिनेशन का जो होता है एक ये बिल्कुल सेम ऑफिस आईडी की तरह है। तो ये आपके पास एक ऐसा कोड है जो आपको ये बताता है कि कौन सा ऑफिस एजेंट कौन कौन से वर्क की फंक्शनैलिटी या ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है। जैसे किसी भी एजेंट के पास सिर्फ क्या पता एयरलाइन की बुकिंग की फैसिलिटी हो और वो उसको जो है रेलवे या होटल की बुकिंग ना परफॉर्म कर सकता हो। तो बेसिकली जो आपके पास जो आपका वर्क कोड होगा वो ये डिफाइन करेगा कि आप कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका सिक्योरिटी साइन है वो एक पासवर्ड के साथ प्रोटेक्टेड होता है, और पासवर्ड आपका जो है 5 से 8 करैक्टर का होता है, और वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, और दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेस कोई अलाउ नहीं होती। जैसा कि एक मेरे पास यहाँ पे साइन की एग्जांपल है 1650 ABSS। तो जो 1650 न्यूमेरिक है, AB अल्फ़ा है, SU आपका ड्यूटी कोड है। तो बेसिकली जो 1650 AB है वो आपका एजेंट साइन भी एज अ काउंट हो रहा होता है। तो एजेंट साइन आपको ये बताएगा कि आपके पास कौन से ड्यूटीज़ के राइट्स हैं और आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हुए एमआरएस पे डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमआरएस प्लेटफॉर्म की। तो आपके पास दो इसके अंदर मोड्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन मोड और एक होता है प्रैक्टिस ट्रेनिंग मोड। तो जो प्रोडक्शन मोड है वो रियल टाइम बुकिंग्स के लिए है, वो उन यूज़र्स को प्रोवाइड किया जाता है जो रियलिटी के अंदर बुकिंग्स कर रहे होते हैं और जिन्होंने जो है यूज़र्स को बुकिंग सेल करनी होती है। जो रियल सिस्टम होता है वो एक्सपेंसिव होता है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो दूसरा सिस्टम है वो आपके पास है प्रैक्टिस ट्रेनिंग मोड। तो जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग मोड है वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। आप उस पर बुकिंग कर सकते हैं, प्राइस कर सकते हैं, आइटनरी को PNR जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 वीक के लिए होती है। 1 वीक के बाद वो ऑटोमेटिकली वो आइटनरी आपकी डिलीट हो जाती है। तो प्रैक्टिस ट्रेनिंग मोड के अंदर ही आपका ये कोर्स बिल्डअप हुआ हुआ है और आपको वही फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे आप भी, अगर एमआरएस को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं किसी भी जगह पर। अब मोड्स के अलावा आपके जैसा कि मैंने बताया कुछ वर्क एरियाज़ होते हैं। तो एमआरएस के सिस्टम के अंदर जब आप जाएंगे तो A से F के बीच में आपके पास कुछ वर्क एरियाज़ होंगे जो डिफरेंट टर्मिनल के साथ एसोसिएट होंगे। हर वर्क एरिया का एक अपना टर्मिनल होगा ताकि वो अपने टर्मिनल के अगेंस्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सके। अगर आपको किसी और वर्क एरिया के अंदर आपने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो आपको उसके अंदर साइन इन होना पड़ेगा। जैसे मैं एयरलाइन बुकिंग करता हूँ तो उसके अलावा मुझे होटल बुकिंग भी करनी है। तो एयरलाइन बुकिंग के लिए मेरा एरिया A होगा, तो माइट भी मेरे पास जो होटल बुकिंग है उसका एरिया मेरे पास B हो। तो बेसिकली अगर मैं पहले एयरलाइन बुकिंग करूँगा देन मैं होटल बुकिंग करूँगा तो उसका टर्मिनल डिफरेंट होगा, ताकि लेकिन ये सारा का सारा आपको एक ही विंडो के अंदर परफॉर्म हो रहा होगा ताकि वो सारे एक ही यूज़र के साथ लिंक आउट हो सकें। इसके अलावा आप हर फंक्शनैलिटी या हर ट्रांजैक्शन अलहदा से कर सकें ताकि उसके चार्जेस बाद में ऐड अप हो सकें उस यूज़र के साथ और वो क्लियरली एसोसिएटेड ना हो टिकट के साथ। तो बेसिकली अगर उसको होटल नहीं मिलता तो ज़रूरी नहीं है कि वो बुकिंग नहीं करवा सकता या टिकट नहीं करवा सकता। तो इस वजह से इन सारे वर्क एरियाज़ को डिफरेंट रखा गया। तो अब बात करते हैं कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू किस तरीके से साइन इन होते हैं। तो वही ऑफिस आईडी यूज़ करते हुए आप अपना एजेंट का साइन यूज़ करेंगे। एजेंट का साइन जैसे मैंने बताया 1650 AB SU या SS। तो जो भी आपका एजेंट का साइन होगा उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और एक न्यू पासवर्ड के बाद आपने क्लिक करना है प्रैक्टिस ट्रेनिंग मोड। साइन इन करने का जो स्टेप्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे आगे गिवन है। तो आपने ड्यूटी कोड सेलेक्ट किया, पासवर्ड की फील्ड के बाद अगर आपने चेंज करना है तो आप उस पर चेंज पासवर्ड पे करेंगे, नहीं तो आप करंट पासवर्ड के ऊपर करेंगे, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके अलावा वर्क एरियाज़ में से आपने जो भी सिलेक्ट करना है उसके अंदर आप साइन इन हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस ट्रेनिंग मोड में हैं तो हम प्रैक्टिस ट्रेनिंग मोड को चेकबॉक्स सेलेक्ट करेंगे और साइन इन हो जाएंगे आप अपने ट्रेनिंग के अंदर। और आपने साइन इन जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का एक मैसेज आ जाएगा। तो साइन इन होने के बाद अब ये आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है कि आप उसको क्लिक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के डिफरेंट बॉक्सेस के लिए। सो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको आगे ये शो कर देगा, और अगर आपको नहीं चाहिए तो ओके क्लिक करेंगे तो वो आगे आपको मेन पेज की विंडो में ले जाएगा।
जब आप मेन पेज की विंडो के अंदर जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट टैब्स आपके पास ओपन आ जाएंगी, जिसके अंदर आपके पास विस्टा का एक मेन्यू आएगा, कमांड पेज आएगा, एयर आएगा, होटल की बुकिंग्स का आएगा, फेयर्स का आएगा, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग का आएगा, हेल्प का आएगा। उसके अलावा जो है इसके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड आपकी हेल्प है वो आपके पास एमएडएस इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आ जाएगी। क्यू में जो जो चीज़ें पड़ी हैं वो आ सकती हैं, इंश्योरेंस की आ सकती हैं, प्रोफाइल है, पीएनआर है, वर्क एरिया टैब्स हैं। तो बेसिकली आपके पास ये एक किस्म की आपको पूरी हर किस्म की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए जो है इस वीडियो के अंदर तो हम सिर्फ एयर के ऊपर और जो है प्राइसिंग दी आइटनरी के ऊपर और आपके पास डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग या सेविंग पीएनआर के ऊपर ही काम करेंगे। तो ग्राफिक टैब्स को अगर मैं पर्टिकुलरली थोड़ा सा और जूम इन करके आपको डिस्प्ले करूं तो मेरे पास इस किस्म की आपके पास ये निशान है, पीएनआर टैब का निशान आपके पास इस किस्म का है, डॉक्यूमेंट टैब का ये है, प्रोफाइल टैब है, एआईएस टैब है, एयर टैब है। बेसिकली एयर टैब आपकी एयर बुकिंग्स के लिए यूज़ होगी, कार टैब आपकी यूज़ होगी कार रेंटल्स के लिए, होटल टैब आपकी होटल बुकिंग के लिए है, इंश्योरेंस टैब आपकी इंश्योरेंस के रिलेटेड है जो भी अगर पर्सन चाहता है, फेयर टैब आपकी जो है आइटनरी को प्राइस करने के लिए और उसको जो है स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा जो है क्यू टैब के अंदर आपकी मल्टीपल जो आपकी डिफरेंट आपके पड़े होंगे जो टिकट्स हैं उनको आप स्टोर कर सकते हैं जो अभी आपके बने हुए नहीं होते। उसके अलावा आपके पास फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम्स होंगे जिसके अंदर आप सारी फील्ड्स को क्लियर कर सकते हैं, विंडोज़ को क्लोज़ कर सकते हैं, अगले प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं, न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस किस्म की आपके पास फ्रिक्वेंटली यूज आइटम्स भी आपके पास वहाँ पे मेन पेज के ऊपर गिवन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि रिजर्वेशन हमने करनी है तो वो किस तरीके से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिजर्वेशन की कुछ स्टेप्स हैं आपके पास सिंपल ग्राफिक के अंदर पेज में से। पहला तो ये है कि आप पीएनआर जनरेट करें अपने प्रोफाइल से, उसके बाद आपने एयर बुकिंग करनी है और फिर आप मील की रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं, होटल रिजर्व करवा सकते हैं, कार बुकिंग कर सकते हैं, फिर उसको आपने प्राइस करना है आइटनरी को, उसके अलावा उसको प्रिंट करना है और सेव करना है। तो यहाँ ये सारे के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें से होटल और कार बुकिंग की इस वीडियो के अंदर हम नहीं करेंगे, बाकी एयर और मील की रिक्वेस्ट और बाकी सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले पीएनआर क्रिएट करने का क्या तरीका है कि आप सबसे पहले पीएनआर टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक सब टैब ओपन हो जाएगी और उसके अंदर आपने बंदे का नाम लिखना है। जो इधर सिनेरियो है उसके अंदर जो है हमने एक मिस्टर जॉनसन जो है एक डमी सा नेम क्रिएट किया है जो लंदन से लॉस एंजल्स जाना चाहता है बिजनेस क्लास के अंदर और वो एक वीक होटल में रहना चाहता है और रेंटा कार भी करना चाहता है। तो हम जो काम करेंगे सबसे पहले उसकी बुकिंग की ट्राई करेंगे कि वो आपके पास जो है बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है। तो सबसे पहले हम उसका क्या एयर बुकिंग करेंगे और एयर बुकिंग से ही हम उसको सिर्फ प्राइस कर लेंगे। तो बेसिकली आप सबसे पहले पीएनआर टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। आप उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करेंगे, उसके अलावा जो है अगर कोई कंपनी से एसोसिएटेड है वो इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप उसको कर देंगे सेंड। जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म की पीएनआर जनरेट हो जाएगी। अभी इस स्टेज पे अभी हमने कोई भी एयरलाइन की बुकिंग नहीं की है, कोई चीज़ नहीं किया है, सिर्फ उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ गई है कि वो क्या है, उसके पासपोर्ट नंबर क्या है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है और क्या क्या फर्दर उसके ऊपर सर्विसेज आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीक्वेंट फ्लाइट नंबर भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमार्क्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब जब बंदे का नाम मेरे पास स्टोर हो गया है तो नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, एयर बुकिंग करनी है। एयर बुकिंग करने के लिए मेरे पास ये जो एरोप्लेन वाला निशान है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी एयर बुकिंग। एयर बुकिंग में से सिलेक्ट करूँगा मैं डिपार्चर डेट और मैं सिटी सेलेक्ट करूँगा। उसके अलावा मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली मैं ये सिलेक्ट करूँगा कि मेरे पास वापस आने की डेट कौन सी है। सर्च करने के अलावा मैं 7 डे की सर्च भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट फ़्लाइट की भी सर्च कर सकता हूँ, कोई फ़्लाइट का कैरियर प्रेफर्ड है तो वो भी कर सकता हूँ। तो आपके पास ये जो डाउन का एरो का बटन है अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर फर्दर डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कि कितनी फ़्लाइट्स उसने जानी है या डिफरेंट मल्टीपल डेट्स के ऊपर मल्टीपल फ़्लाइट्स भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल करने के बाद जो है आप फर्दर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस किस्म की आपके पास एक और जनरेट हो जाएगा रिटर्न फ़्लाइट का। तो पहले वाला क्या था हमारे पास डिपार्चर का, दूसरा हमारे पास था रिटर्न का। तो हर फ्लाइट के लिए इसी तरीके से आगे अगर आगे किसी ने उसको किसी और कैरियर के साथ या बीच में कोई स्टॉप है तो वो भी आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। जब आप सर्च को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म की एक विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको काफ़ी सारी डिफरेंट फ़्लाइट्स और उनकी क्लासेस डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगी। तो डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट कोड्स हैं, जैसे मेरे पास C8 जो है वो आपके पास यहाँ के ऊपर आ रहा है कि ये आपके पास क्लास है किसी डायरेक्ट फ़्लाइट का और उसमें मेरे पास टाइम आ रहा है, फ़्लाइट नंबर आ रहा है। तो आपने एक कोई भी इसमें से सर्टेन सेलेक्ट कर लें और जो है उसको आपने जो है फर्दर करना है सेल। जब आप सेल को क्लिक करेंगे तो आपने क्या किया कि उस सेगमेंट को आपने सेल कर दिया। तो जब इस सेगमेंट को आप सेल करते हैं तो स्पेसिफिकली वो आपके पास सीट बुक आउट हो जाती है।
जब सेल को क्लिक करेंगे तो वो दोनों जगह पे हाईलाइट कर देगा। तो ये जो नॉर्मल हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वो तो बड़ी इजी हमारे पास है कि सामने सब कुछ जनरेट हो रहा होता है, लेकिन जो एजेंट यूज़ करते हैं उसके जो सेलिंग का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अवेलेबिलिटी के ऊपर जब आपके पास सेल को क्लिक कर देंगे तो वो सेगमेंट उस यूज़र को सेल हो जाएगा और इस किस्म की छोटी सी एक नीचे विंडो आ जाएगी उसकी डिपार्चर फ़्लाइट और रिटर्न फ़्लाइट के साथ। यहाँ पे आपने उसकी एयर बुकिंग को कंप्लीट कर लिया। अब वो पर्सन चाहता है कि मुझे कोई मील की प्रेफरेंस प्रोवाइड किया जाए, तो वापस आप आएंगे पीएनआर फील्ड पे। अब अगर देखेंगे तो आइटनरी के अंदर आपके पास अब उसकी कुछ डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं, जहाँ से अगर आप सीट चेंज करना चाहें तो सीट भी चेंज कर सकते हैं, बुकिंग कैंसिल करना चाहें बुकिंग भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप सर्विसेज में से मील का निशान जो होता है वो इस किस्म के फॉग का निशान होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। इस स्टेज के ऊपर हम सिर्फ जो जो मील सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसका वेजिटेरियन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वेजिटेरियन को सेलेक्ट करके आपने सेंड क्लिक करेंगे तो आपके पास वो मील भी उस पर्सन से रिलेटेड स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली आपने मील को भी सेंड कर दिया। आप इसी तरीके से अगर गाड़ी की बुकिंग करनी है तो गाड़ी वाली टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसी तरीके की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उसको भी सेंड करेंगे तो वो भी स्टोर हो जाएगा। होटल बुकिंग के अंदर भी यही होगा और इंश्योरेंस वाली बुकिंग में भी यही होगा। अब हमने क्या करना है कि हमें उसकी आइटनरी कंप्लीट हो गया एयर की, तो हमने से प्राइस करना है। प्राइस का मतलब है कि हम उस आइटनरी को स्टोर करें और उस आइटनरी को फर्दर उसकी प्राइस देख सकें कि क्या मेरे पास आ रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं फेयर वाली टैब पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास उसके आ जाएंगी कौन कौन से फेयर्स मेरे पास जनरेट हो सकते हैं और क्लास मैंने कौन सी सिलेक्ट की है। तो क्लास सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको करूँगा सेंड। जब ये दोनों मैं क्लिक आउट कर दूंगा तो मेरे पास इस किस्म की विंडो ओपन हो जाएगी और मेरे पास पूरा एक टिकट टाइप का जनरेट हो जाएगा। जब टिकट टाइप का जनरेट हो जाएगा तो आपके पास अगर नीचे जो मिनी विंडो है उसमें देखें कि मेरे पास कार और होटल की भी है। तो इस स्टेज पे हमने कार और होटल की तो नहीं की, लेकिन वो भी इसी तरीके से आइटनरी आपके पास जनरेट होकर लिखी आना शुरू हो जाएगी। तो आपके पास जब पीएनआर जनरेट हो जाएगा तो उसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। प्रिंट आउट करने का क्या तरीका है कि आप डॉक्यूमेंट टैब में जाएंगे, जो आपने टिकट सेलेक्ट करने हैं उसको आप क्लिक करेंगे और सेंड कर देंगे तो आपका जो टिकट है ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट हो जाएगा। अब ये सारे काम करने के बाद जो आपके पास लास्ट स्टेप बचेगा वो आपने पीएनआर को सेव करना है। जब आप पीएनआर को सेव करेंगे तब आपकी बुकिंग फाइनल हो जाएगी। तो जब फाइनल बुकिंग आपने करनी है तो फाइनल बुकिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी सेव की, कि सेव चार्जेस, री डिस्प्ले, उसके अलावा चार्जेस आपके कोड के साथ आ जाएँ या विदाउट कोड आ जाएँ, तो वगैरह वगैरह आपके पास काफ़ी सारी डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। इस स्टेज के ऊपर जो ही आप उसको सेव को क्लिक करेंगे तो आपके पास पीएनआर सेव हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो यूज़र आपके पास आए या आप इस फ़्लाइट को वापस रिव्यू करना चाहते हैं या वापस एक्सेस करना चाहते हैं तो पीएनआर के थ्रू आप ऑटोमेटिकली उसे एक्सेस कर लेंगे। अब जो वीडियो थी वो यहीं तक थी आपकी सेविंग पीएनआर के अंदर। तो बेसिक स्टेप हमने क्या किए कि हमने एमएडएस की बेसिक फंक्शनैलिटी देखी है, हमने पीएनआर जनरेट करना सीखा है, हमने किस तरीके से एयरलाइन के फीचर्स को एक्सेस करते हैं वो सीखा है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये कोशिश करूँगा कि कमांड लाइन के थ्रू जो है आप जनरेट कर सकें अपने टिकट्स, या आप एयरलाइन की रिजर्वेशन कर सकें। जो बेसिकली एजेंट यूज़ करते हैं उनकी कमांड्स के ऊपर काफ़ी स्किल होती हैं और वो उसी के थ्रू मोस्टली बुकिंग कर रहे होते हैं रदर दैन जो आपके पास GUI होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ज़रूर मेरा चैनल विज़िट करें, उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और स्टे अपडेटेड रहें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करके जनरेट कर सकूं। और इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर उर्दू इंग्लिश के अंदर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में आप एंटर करें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए बना सकूँ।